सप्तदशो अध्याय। अध्याय 16 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि काम, क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। जिस नियत कर्म को बिना किए न सुख, न सिद्धि और न परम गति ही मिलती है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करूं क्या न करूं, इसके संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं, बल्कि इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं। गीता स्वयं शास्त्र है। अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु यहां इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखें, दूसरा न ढूंढने लगे। दूसरी जगह ढूंढेंगे तो ये क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी गति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। श्री भगवान वाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया था कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि कुछ पाते हैं। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहां पर भी है कि जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वो श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसे तुम मुझसे सुन। मनुष्य के हृदय में ये श्रद्धा अविरल है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वो स्वयं भी वही है। प्रायः लोग पूछते हैं, मैं कौन हूं? कोई कहता है, मैं तो आत्मा हूं, किंतु नहीं। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा, जैसी वृत्ति, वैसा पुरुष। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया,
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया तो लाभ क्या है? तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम, उस समय ये दृष्टा जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या स्थित होने से पूर्व ये मलिन था? पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसा ही वो दृष्टा है। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ये पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा से ओतप्रोत, कहीं न कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित अर्थात कल्पित क्रियाएं रचकर तप तपते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त, कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। वे शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। उन अज्ञानियों अर्थात अचेतों को निश्चय हेतु असुर जान, अर्थात वे सब के सब असुर हैं। प्रश्न पूरा हुआ। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामसी पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तप तपते हैं। किंतु अर्जुन शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। इससे अधिक कोई क्या कहेगा? अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन करें। इस पर परम योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है,
वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तू मुझसे सुन। पहले प्रस्तुत है आहार।